अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। एंड आज के इस वीडियो से हम शुरू करेंगे क्लास 11 की वीडियोस भी, जिसमें फर्स्ट हम पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ योर पॉलिटिकल थ्योरी बुक, जो आपकी सेकंड बुक है उसकी फर्स्ट चैप्टर से हम शुरू करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये जो चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है क्यों लिखी गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास 11 की, जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है, इसमें आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर 2 से लेके जितने भी आपके 7-8 चैप्टर है, आप जो भी पढ़ोगे उसको पढ़ने के पीछे क्या रीजन है, हम इन चैप्टर्स को क्यों देखें, ठीक है, हम राइट्स, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस इनको क्यों पढ़े, पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बुक आपकी 11th में क्यों दी गई है, ठीक है, एंड इसमें क्या स्कोप है या फिर हम इसकी रेलिवेंस क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को आप एक इंट्रोडक्शन की तरह लेना, आप एक ऐसा लेना कि ये रीज़न है आपके पीछे कि आप क्यों ये बुक पढ़ें, क्यों ये चैप्टर्स पढ़ें, ठीक है। आगे जब भी आप राइट्स पढ़ोगे, इक्वालिटी पढ़ोगे, इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तो आप हमेशा बैक ऑफ माइंड में ये रखना कि हमने पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ा था, कि हमें ये ज़रूरी क्यों है, इनको जानना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो 11th में आ गए हो आप एंड आपको जो है पॉलिटिकल साइंस को और वास्ट वे में पढ़ना है। एसएसटी मतलब 10 तक हमने एसएसटी जो पढ़ी थी वो थोड़ा ब्रीफ में था, ठीक है, आपको शॉर्ट पढ़ना पड़ता था, बट जब आप 11th में आए हो अब आपको एक ब्रॉड व्यू मिलेगा हर एक चीज़ का, भले टॉपिक सेम हो बट आपको जो है हर एक टॉपिक का डिटेल नॉलेज देखने को मिलेगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको तो मैं डिस्कस करूंगी ही। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? हर एक चीज़ में एक थियरी होती है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल होता है, एक थियरी होती है। जैसे अगर आप साइंस के सब्जेक्ट में देखो, फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री देखो, तो इनमें एक पोर्शन होता है थियरी का, एक होता है प्रैक्टिकल का। अब आप जो प्रैक्टिकल में कर रहे हो, ठीक है, उसके पीछे एक थियरी दी गई थी, ठीक है, आप जो भी प्रैक्टिकल करते हो उसके पीछे एक थियरी होगी एंड वो जो थियरी है वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये थियरी जो है ये साइंस में भी है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी है, ठीक है। हमारे जो भी प्रैक्टिकल चलता रहता है, जैसे गवर्नमेंट चलती है हमारी, कौन कौन से पॉलिसीज लिए जाते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, जो रियल लाइफ पे होता है वो है प्रैक्टिकल, बट इसके पीछे क्या थियरीज थी उनको हम जब पढ़ेंगे उनको हम कहेंगे पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? कोई भी थियरी विच इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल फिनोमिना, जो पॉलिटिकल फिनोमिना जो प्रैक्टिकली हो रहा है उसके पीछे जो थियरी दी गई थी उसको कहते हैं पॉलिटिकल थियरी, ठीक है। जैसे साइंस में होता है वैसे पॉलिटिकल साइंस में भी होता है एक थियरी। ओके, अब ये जो थियरी है ये कोई एक तो नहीं दे रहा, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे अंदर यही एक खासियत है, ठीक है, कि हम सोच सकते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर कोई सिचुएशन आया, कोई चीज़ें आई है, जैसे कोई भी केस आ गया, जैसे सीए आ गया या फिर कोई भी मुद्दा अगर चल रहा है, तो आपके पर्सनल एक विचार होते हैं, ठीक है, मीन्स आप खुद एक एनालिसिस कर सकते हो, आप खुद एक डिसीजन ले सकते हो एंड यही जो है ह्यूमन बींग्स की खासियत है, जो ह्यूमन्स को थोड़ा स्पेशल बनाती है। एंड जिस वजह से जो राइट्स है, जो इक्वालिटी है, सेक्युलरिज्म है, जो भी प्रिंसिपल्स है, इसके पीछे कोई एक थियरी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट वे में सोचते हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने एक ही टॉपिक पे, एक ही प्रिंसिपल पे काफी थियरीज दी है। अब हम थोड़ा सा थियरी पे आते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। It is a body of thought. So political theory is a body of thought which seeks to evaluate, प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन पॉलिटिकल फिनोमिना। जो पॉलिटिकल फिनोमिना को इवेल्युएट करता है, उसको जांच पड़ताल करता है, उसकी प्रेडिक्शन करता है, ठीक है। हम एक पॉलिटिकल थ्योरी से हम ऐसे लगा सकते हैं कि क्या आगे होने वाला है या फिर क्या हो सकता है, या फिर एक्सप्लेन पॉलिटिकल फिनोमिना, जो पॉलिटिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकता है उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। इतना याद रहेगा। उसके बाद एक्सप्लेन, इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल concept and clarifies the existing definition. So it explains the meaning and significance. तो जो भी political phenomena है उसकी मतलब क्या है, जो भी चल रहा है, जैसे सेक्युलरिज्म से रिलेटेड कोई भी अगर केसेस आ रहे हैं, कोई भी अगर क्राइसिस चल रहा है, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सेक्युलरिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें बचाना क्यों चाहिए, हमें राइट्स को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिफाइज द एग्जिस्टिंग
डेफिनेशन, एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड डेफिनेशन है, जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल थॉट्स थिंकर्स वगैरह देके गए हैं, उनको डिफाइन करना। इतना क्लियर है, बेसिक सी चीज़ है। पॉलिटिकल फिनोमिना को जो प्रेडिक्ट करता है, जो इवैल्यूएट करता है, जो एक्सप्लेन करता है, उनकी मीनिंग, उनकी सिग्निफिकेंस बताता है, वो है पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिक्स, ये दोनों वर्ड जो है आपको सेम लगेगी, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉलिटिकल थ्योरी तो हमने यहाँ पे देख लिया डिटेल में कि क्या होता है। अब पॉलिटिक्स जो है, ये टर्म आया है ग्रीक वर्ड पॉलिस से। आपके बुक में शायद नहीं लिखा है, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए बता देती हूँ। ग्रीक वर्ड से आया है जो है पॉलिस, उससे पॉलिटिक्स आया हुआ है। एंड पॉलिस का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट दिस सिटी और स्टेट, एंड स्टेट का मतलब होता है सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का टर्म है जिसमें स्टेट मतलब ये नहीं कि राज्य, इंडिया में इतने राज्य है, ग्रीक्स के इतने राज्य है, वो नहीं पढ़ना, बट आपको उन सरकार के बारे में पढ़ना है, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बट अगर हम स्पेशली इंडिया में अगर ये पॉलिटिक्स वर्ड ले तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा, नहीं भाई ये तो कुछ नेगेटिव ही आ गया, पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गई है पॉलिटिक्स, हमें इंटरेस्ट नहीं इन पॉलिटिक्स में। ठीक है, पॉलिटिक्स मतलब गंदा, हमारे दिमाग में यही होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स जो है इंडिया में जैसे हम लेते हैं, पॉलिटिक्स इज इक्वल टू पॉलिटिकल लीडर्स और उनके जो भी स्कैम्स, उनके जो भी वादे करके ना निभाना और जो भी ये सब करते हैं घोटाले वगैरह, उन्हीं से हम पॉलिटिक्स को समझते हैं। और पॉलिटिक्स मतलब हमारे लिए एक ऐसा कुछ आ गया है, जैसे हम कहते हैं ना चाचा हमारे विधायक है, तो हम कहते हैं ये तो डर्टी पॉलिटिक्स खेलता है। ठीक है, हम बहुत बार ये टर्म सुनते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। ठीक है, बट हमें असली मतलब नहीं पता कि पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी ने बोला था कि हम पॉलिटिक्स से दूर नहीं भाग सकते, पॉलिटिक्स हमें जकड़ा हुआ है, हमें हर तरफ से घेरा हुआ है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स आखिर है क्या। अगर हम पॉलिटिकल लीडर से पूछे वो क्या कहेंगे, हम पॉलिटिकल लीडर्स है मीन्स हम पब्लिक की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। अगर हम किसी बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स के बारे में पूछेंगे तो वो जो है सबके सामने, मीडिया के सामने यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो किसी पॉलिटिकल लीडर को मतलब सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो भी थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, बिकॉज हम सब पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं। अब सबका मतलब ये नहीं कि ऐसा कोई नहीं है कि जो पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता, मतलब मोस्टली जो है वो पॉलिटिक्स को नेगेटिव सेंस में लेते हैं। बट पॉलिटिक्स आखिर है क्या। पॉलिटिक्स रिगार्ड एज द स्टडी ऑफ स्टेट और पावर। एक कोट है, ठीक है, आप जब हायर स्टडीज में जाओगे आप पढ़ोगे, कोट है पर्सनल इज पॉलिटिकल, मीन्स जो आपका पर्सनल है वो भी पॉलिटिकल है। बिकॉज आपके जैसे आपके अगर हम देखें पापा है घर में, मम्मी है या फिर भाई बहन है, उनसे भी एक पॉलिटिकल संबंध है। कैसे, क्योंकि वहाँ पे भी एक पावर रिलेशन चल रहा है। ठीक है, आपसे जो ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, उनके पास पावर ज़्यादा है, आपके पापा के पास पावर ज़्यादा है, वो पूरे घर चलाते हैं। ठीक है, तो मतलब एक वहाँ पे भी एक पॉलिटिक्स चलती है। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि दी स्टडी ऑफ स्टेट और पावर, स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, सरकार के बारे में, पावर के बारे में पढ़ना, वो क्या है, पॉलिटिक्स इज द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज, एंड इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज। आपको पता है हमारे यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, फेडरलिज्म है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब है, उनके बीच में भी पावर डिविजन्स है। हम स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिविजन्स है, और इसी सब चीज़ों की जो थियरी है इनको हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। और जो इन सब चीज़ों की स्टडी है, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना, इनको अप्लाई करना, प्रैक्टिकल करना, वो है पॉलिटिक्स। इतना समझ आया। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पॉलिटिक्स envelops us like a coil of a snake and there is no other way out but to wrestle it। so हमें जो पॉलिटिक्स है वो हमें घेर के रखा है। ठीक है, जैसे सांप जकड़ नहीं लेता, कोई आ जाता है तो सांप एकदम जकड़ के लेता है। ठीक है, मतलब उससे छुड़वाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो वैसे ही पॉलिटिक्स हमारे डे टू डे लाइफ में भी है, कहीं ना कहीं हम पावर रिलेशंस में चल रहे हैं। ठीक है, आपके साथ आपके जो टीचर्स हैं उनके साथ भी पावर रिलेशन है, उनके पास ज़्यादा पावर है, आपके पास कम है, आपके पास कुछ डिफरेंट पावर है, उनके पास कुछ डिफरेंट पावर है। जो पावर की स्टडी है, हम यहाँ पे आपके लेवल की पावर की तो स्टडी नहीं करेंगे, बट जो स्टेट, जो गवर्नमेंट, जो हमारे कंट्री की जो पावर रिलेशंस है, डिस्ट्रीब्यूशंस है, इनके बारे में हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल इन डिफरेंट वे। अब देखो, जो भी पॉलिटिक्स में मीन्स गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज लेते हैं, ठीक है, एजुकेशनल पॉलिसी हो गई या फिर कैसे भी जो पॉलिसीज लेते हैं, वो हमें
कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। अब देखो, नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी। जैसे जो एजुकेशनल पॉलिसी आई थी उसमें क्या हुआ था कि एजुकेशन कंपलसरी कर दिया था। इस वजह से जो बच्चे थे उनकी लाइफ्स भी सुधरी है, ठीक है। अब कंपलसरी एजुकेशन हो गया, उनको देना ही पड़ता है। कुछ जो है फंडामेंटल राइट्स में अबॉलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ये सब लिखा हुआ था, उसकी वजह से भी काफ़ी लाइफ सुधरी है, ठीक है। और कुछ जो पॉलिसीज है हो सकता है उसकी वजह से लाइफ बिगड़ी भी है। तो जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं, जिस वजह से हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ प्रेशर ग्रुप्स है जो कि कभी भी अगर गवर्नमेंट गलत डिसीजन लेती है तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। जैसे हम यहाँ पे इंडिया में भी काफ़ी प्रोटेस्ट अब रिसेंटली हमने देखा है, तो आप उसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। बट मेन मुद्दा यही है कि जो पॉलिटिक्स है उससे आप दूर नहीं भाग सकते, वो आपके लाइफ को इफेक्ट भी करता है, जिस वजह से हमारे यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स भी है, यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने वाले भी है कि गवर्नमेंट कुछ भी करे, बट जब वो गलत स्टेप्स उठा रही है तब उसको सुधारने वाले भी हम ही है। सो व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी? तो मैंने इतना बड़ा आपको भाषण दिया, इसमें यही बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, बट एग्जैक्टली हम क्या स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। तो सर्टेन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं विच इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ है, ठीक है। जो कुछ फंडामेंटल्स है, कुछ फंडामेंटल है मीन्स वो होने चाहिए, अगर नहीं मिले तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। एंड कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें भी इम्प्लीमेंट करे जब ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि सारे पॉलिसी आप फंडामेंटल राइट्स में अगर दे देते हो तो उसमें हो सकता है कि इतना ना हो पाए, इसलिए कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो है ही, बाकी आप उसके साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो हम सर्टेन वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं, सोशल सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, राइट्स, सोशल जस्टिस, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। बिल्ट अपॉन द आइडियाज ऑफ सेवरल पॉलिटिकल थिंकर्स, जो ये पॉलिटिकल थ्योरी है ये काफ़ी जो दिग्गज पॉलिटिकल थिंकर्स है, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स है जिन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए इक्वालिटी का, फ्रीडम का, इन सब चीज़ों जो आप पढ़ते हो उनकी जो थिंकिंग्स है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, फिर आपके हो गए जीन जैक्वेस रूसो, कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो ये जो सारे और भी है, ओके। उसके साथ हम B.R. अम्बेडकर को भी ले सकते हैं, महात्मा गांधी को ले ले, तो इन सब ने कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जो है पॉलिटिकल थिंकर्स है, जैसे भी आप आगे लेवल में जाओगे, ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह करोगे, आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा पॉलिटिकल थिंकर्स है, पॉलिटिकल थिंकिंग्स है, ठीक है, प्रिंसिपल्स है, इनको आपको पता चलेगा। तो ये जो भी पॉलिटिकल थ्योरी है इट इज बेस्ड ऑन दी पॉलिटिकल थिंकर्स। जैसे रूसो है, उन्होंने पहले जो फ्रीडम को फंडामेंटल राइट्स बनाने की बात की थी। कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने बोला था कि जो इक्वालिटी है शुड बी अ फंडामेंटल फ्रीडम, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए। रूसो ने फ्रीडम की बात की थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की बात की थी, मीन्स जो जेन्युइन फ्रीडम है, हिंद स्वराज, उनकी बुक में उन्होंने स्वराज की बात की थी। B.R. अम्बेडकर को ले ले तो उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स की बात की, अनटचेबल्स के लिए जो है उन्होंने बोला है। तो ये जो सारे प्रिंसिपल्स है ये कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे। अब आगे है पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप दिस कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे कुछ प्रिंसिपल से डील करता है जो कि इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे सोशल लाइफ के लिए और गवर्नमेंट के लिए। जैसे अगर हम देख लें सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे सोशल लाइफ के लिए। अगर आपके पास डेमोक्रेसी ना हो, अगर आपके पास वोट देने का अधिकार ना हो तो क्या होगा, एक तानाशाह रूलर होगा, एक मोनार्की होगी, एंड जिसमें आप खुश नहीं रहोगे, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहेगी, अगर आपको इक्वालिटी नहीं दी गई, ठीक है, अगर आपके पास सेक्युलरिज्म नहीं हुआ, आपके पास धर्म निरपेक्षता नहीं हुई जहाँ पे आप अपने धर्म फ्रीली जो है प्रैक्टिस कर पाए, तो फिर कैसा ये सिचुएशन होगा आप सोच के देख सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है इट डील्स विद दैट प्रिंसिपल एंड आइडियाज। एंड
एक बात अगर आपके मन में आ रही है कि ये सब जो चीज़ें हैं ऑलरेडी हमने इंडिया में गेन कर लिया, ठीक है, हमें डेमोक्रेसी मिल गई है, हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, हमारे यहाँ पे इक्वलिटी है, फ्रीडम है, फिर भी हम इस पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़े, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सब हमें मिल गया, बट फिर भी इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? फिर ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें अचीव तो कर ली है, बट डे टू डे लाइफ में अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें जो है एज इट इज़ नहीं है। मतलब जैसे अगर फ्रीडम है, इक्वालिटी है, क्या आपको लगता है हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को या फिर हर एक लोगों को इक्वालिटी है या फिर फ्रीडम है? नहीं, वो नाम के अनुसार हमारे यहाँ पे है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, बट डे टू डे लाइफ में हमें ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग जो है अपील करते हैं बिकॉज उनकी इक्वालिटी जो है उन्हें नहीं मिल रही, उनकी फ्रीडम हार्म हो रही है, ये हो रहा है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं एंड उसको सॉल्व करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको एक अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? पॉलिटिकल थ्योरी। एंड आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो एंड ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। एंड हम क्या करते हैं? वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशंस डे टू डे लाइफ। अब जैसे ज़माना चेंज हो रहा है उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल्स थे उसकी मीनिंग्स भी चेंज हो रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशंस हो। जैसे गेम्स में क्या होता है, ठीक है, कोई भी बोर्ड गेम ले लो या फिर कोई आउटडोर इंडोर गेम, उसमें क्या होता है? इंटरप्रिटेशंस होती रहती है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं बिकॉज ज़माने के अनुसार जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ नहीं रहती। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, लाइक राइट टू लाइफ के अंदर जो है राइट टू लाइवलीहुड को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, तो पहले अलग थे, उसके बाद इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है बिकॉज जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे जैसे ज़माने बीतते गए, वैसे हमें लगा कि राइट टू लाइवलीहुड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन जो है वो पहले फंडामेंटल राइट नहीं थी बट अब फंडामेंटल राइट बन गई है बिकॉज चाइल्ड लेबर होता है, ये होता है, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पाती, ठीक है, बिकॉज पहले ज़माने में पढ़ाई का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था जितना अब है। तो उसके साथ साथ जमाने के साथ साथ क्या होता जा रहे हैं? इंटरप्रिटेशंस होते जा रहे हैं। इस वजह से जो है हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है ताकि हम इन इंटरप्रिटेशंस को अडॉप्ट कर पाए। न्यू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम एज न्यू थ्रेट्स टू फ्रीडम। अब देखो, हमारे पहले ज़माने में कोई कंप्यूटर नहीं था, ना लैपटॉप थे, ना फ़ोन थे, ना सोशल मीडिया थे, बट अभी जैसे जैसे इन सब चीज़ों में डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ साथ क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब फ्रीडम इन द सेंस अगर हम इंटरनेट फ्रीडम की बात करें तो इसको लेकर भी चर्चा चल रही है कि किस हद तक एक आदमी को, एक पर्सन को फ्रीडम होना चाहिए इन इंटरनेट टू शेयर थिंग्स। जैसे व्हाट्सएप में रिसेंटली काफ़ी सारे चेंजेस आए, हम देख सकते हैं, बिकॉज उसमें काफ़ी फेक न्यूज़ वगैरह फॉरवर्ड किए जा रहे थे। तो अभी कोई भी मैसेज आप सेंड करते हो उसमें फॉरवर्डेड आता है, ठीक है, आप 5 से ज़्यादा लोगों को भेज नहीं सकते। तो कुछ कुछ चीज़ें, माइनर चेंजेस, जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है वैसे ही माइनर चेंजेस आते रहते हैं। तो इस वजह से ये जो है न्यू फ्रीडम मीन्स हमारे पास अभी एक नया आज़ादी है, दैट इज़ इंटरनेट की आज़ादी। हम इंटरनेट में बहुत कुछ कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ जो साइबर क्राइम्स है वो भी बढ़ते जाते हैं। जो टेररिस्ट को, ठीक है, टेररिस्ट भी इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों का इन अ नेगेटिव वे। उसके साथ साथ हैकिंग बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये न्यू फ्रीडम बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ न्यू थ्रेट्स आते जा रहे हैं, जिस वजह से हमें कुछ न्यू लॉज भी लाने पड़ रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड भी लॉज है। साइबर क्राइम्स अगर कोई करता है उससे रिलेटेड भी लॉज है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, टू स्टे अपडेटेड, टू हैव दैट माइंड, टू थिंक अबाउट इट, टू एनालाइज द मीनिंग ऑफ इट। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, अभी तक हमने बस थ्योरी पढ़ी है, बट इसकी प्रैक्टिकल में क्या यूज़ है, प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ किया गया है। तो एक सिंपल सा आपको एग्जांपल मैं अगर दूं, मान लो आप एक दुकान के लाइन में खड़े हो या फिर बैंक के लाइन में खड़े हो आधे घंटे से, ठीक है, आप पीछे हो, अभी बस आने ही वाले हो, आगे आपका नंबर आने ही वाला है, आप आधे घंटे से खड़े हो, बट आप सडनली देखते हो कि कोई आदमी जो अभी आया और सेकंड नंबर पे लग गया, ठीक है, मीन्स एक लाइन के बाद उसका ही नंबर है, एक आदमी के बाद उसका ही नंबर है, ठीक है। तो आप आधे घंटे से एक लाइन में खड़े हो और आपका नंबर बस आने ही वाला है, आपको लग रहा है वाह अभी तो नंबर आने वाला है, बट ऑन द अदर हैंड कोई आदमी ऐसे ही आता है और लाइन के बीच में घुस के आगे लग जाता है। तो उस टाइम में आपको क्या फील आएगी? उस टाइम में आपको यही फील आएगी कि इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, इक्वालिटी नहीं है। सडनली आपके दिमाग में ये
थॉट आएगा कि इक्वालिटी नहीं है, जस्टिस नहीं है, ठीक है, ये जस्ट नहीं है, ये क्या है, ठीक है, आप वहीं पे हल्ला करने लग जाओगे। बट सडनली अगर वो आदमी जो है पीछे जाके लगता है, ठीक है, मीन्स ऑर्डर में जाके लगता है, आपको क्या लगेगा, आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी, चलो ये जो लाइन है सही जा रहा है, जस्टिस है, हो रहा है सबके साथ, ठीक है। तो एक बात यही है कि हमारे डे टू डे लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे नहीं है कि हम कहीं से भी उठा के लेके आए हैं, अचानक से उठा के लेके आए हैं, नहीं, इन सब चीज़ें जो है हमारे लाइफ में ही है। जस्टिस आप देख लो, इक्वालिटी देख लो, घर में ही अगर मान लो आपके भाई को या बहन को ज़्यादा चॉकलेट मिल रही है, ज़्यादा चीज़ें मिल रही है, तो आपको क्या लगेगा, ये तो इक्वालिटी नहीं है। तो आपके दिमाग में सडन स्ट्राइक होगा, इक्वालिटी नहीं है, जस्टिस नहीं है, ये नहीं है, फ्रीडम नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है पॉलिटिकल थ्योरी की रेलिवेंस अभी भी चल रही है। ओके, डे टू डे लाइफ में हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ लिख पा रहे हो, बट अगर हम ऑन दी अदर हैंड देख लें, कोई लेबर है, उसका बच्चा जो पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, वो चाइल्ड लेबर कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इक्वालिटी है, जस्टिस है? नहीं। इस वजह से लॉ भी निकाला गया है, राइट टू जो एजुकेशन है उसको निकाला गया है, जिसके तहत जो है बच्चे पढ़ सकते हैं, 14 साल तक जो है कंपलसरी एजुकेशन है। क्यों किया गया है? ताकि इन सब चीज़ों को रोका जाए। चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता था, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या बना है, लॉज बने हैं। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं, इसकी भी रेलिवेंस इतनी बढ़ती जाती है, बिकॉज इसमें ये सारे प्रिंसिपल जो है इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को देख लो, जो पहले बैकवर्ड कास्ट थे, सबको राइट्स नहीं मिल पाता, उसके लिए क्या हुआ, इनके लिए अलग से लॉ निकाला गया, ओके, रिजर्वेशन दी गई। तो ये सब जो चीज़ें हैं यही डिफाइन करता है कि पॉलिटिकल थ्योरी की रेलिवेंस अभी तक है। व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? अब हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हमने देखा कि फर्स्ट देखा हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं एंड ये क्यों ज़रूरी है। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे इसको अप्लाई करते हैं, रेलिवेंस क्या है। एंड थर्ड, अगर हम चीज़ देखें कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी। अब मैथ्स जो है 10 तक पढ़ते हो, ठीक है, अब मैथ्स पढ़ते हो, इसका मतलब ये हो गया कि आप मतलब मैथ्स को लेकर ही कोई मैथमेटिशियन बनोगे या इंजीनियर बनोगे। कंपलसरी नहीं है कि आप इंजीनियर बनो, मैथमेटिशियन बनो, फिर भी आप 10 तक मैथ्स पढ़ते हो, 8 तक जो है 8-10 तक आप मैथ्स पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? ताकि आप कोई एरिथमेटिक जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आप किसी दुकान में जाए तो आपको परसेंटेज की प्रॉब्लम, प्लस माइनस की प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, आप डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो छोटे मोटे कैलकुलेशंस है उसको कर सके। सिमिलरली हम साइंस पढ़ते हैं ताकि हमें बेसिक चीज़ों के बारे में पता चले। वैसे ही जो पॉलिटिकल साइंस है, आप चाहे डॉक्टर बनो, चाहे आप इंजीनियर बनो, चाहे आप कुछ भी बन जाओ, पॉलिटिकल थ्योरी जो है आपकी लाइफ में काम आएगा, ठीक है, बिकॉज ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है। अब एक डॉक्टर के साथ भी अगर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि नहीं? तो डॉक्टर के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो उसका मतलब क्या है, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी आ रही है। डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हो सकती है इक्वालिटी नहीं मिल रही, जस्टिस नहीं मिल रही उसको, और भी कोई वजह हो सकती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड जब भी ये राइट्स हमारे इन्फ्रिंज होते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब सब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने जा रहे हो, 18 ईयर्स होने वाले हैं या फिर हो गए होंगे। इन 18 ईयर्स के बाद आपको बहुत एक रिस्पॉन्सिबल काम मिलता है, वो है राइट टू वोट। आपको एक अधिकार मिलता है मतदान का, जहाँ पे आप बहुत ही सोच समझ के एक गवर्नमेंट को चुनते हो। एंड वो तभी आप बहुत अच्छे से या फिर रिस्पॉन्सिबली कर पाओगे जब आपको नॉलेज होगा पॉलिटिकल थ्योरी का, कि हमारे थ्योरी में क्या है। जैसे हमारे थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम इंपॉर्टेंट, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, जो भी आप यहाँ पे है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप एक अवेयरनेस भी लाते हो। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या होता है, जिनके पास अवेयरनेस होती है कि क्या कुछ हमारे आसपास कुछ गलत चल रहा है, क्या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, अगर हो रहा है तो किस वे में हो रहा है, क्या हमें इक्वालिटी की कमी है, क्या हमें फ्रीडम की कमी मिल रही है, या फिर क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ। तो ये आपको एक अवेयरनेस बनाता है। जब आपको ये अवेयरनेस होती है तब आप कोई स्टेप्स ले सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप कोर्ट के पास जा सकते हो, एंड इसी से आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का यही मतलब है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको समझो, उसको एनालिसिस करो कि क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से आप स्टेप्स लो। अगर
ठीक है, तो ये है अबाउट द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। थर्ड है वी डेली एनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि मैंने इस पॉइंट में भी बताया था। अगर आपके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तो आप केसेस तो सुन ही सकते, मतलब केसेस तो सुने ही होंगे आपने डिस्क्रिमिनेशन के, कि अभी भी जैसे हम, अगर आपको एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है पर ऑन द अदर हैंड कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो लेबर्स के बच्चे हैं, ठीक है, जो मजदूरी करते हैं डेली, और उनके बच्चे जो है पढ़ लिख नहीं पाते, उनसे चाइल्ड लेबर भी कराया जाता है, ठीक है, बिकॉज पैसों की कमी है। तो जिस वजह से गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन कंपलसरी कर दिया है 14 साल तक। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन चलते रहते हैं। इसके साथ अगर आप डिसेबल्स लोगों को देख लो, ठीक है, तो आपके जैसे वो परफेक्टली किसी काम को नहीं कर सकते, तो इनके लिए कुछ रिजर्वेशन भी रखी गई है, उनके लिए भी कुछ फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की गई है, ताकि इनको भी एक इक्वल दर्जा मिले समाज में। ऐसी इनइक्वालिटीज होती रहती है, अगर आप लोअर कास्ट वगैरह देख लो, इनके साथ भी होती रहती है। तो ये सब जो चीजें हैं डिस्क्रिमिनेशन है, उनको समझना, एनालिसिस करना, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना है, इसी से आपको अवेयरनेस आएगा। एंड डिबेट एंड एलोक्यूशंस, डिबेट एंड एलोक्यूशन ये पर्सनल थिंग है। जैसे आप कोई भी डिबेट कंपटीशन में जाते हो, ठीक है, या फिर एलोक्यूशन में जहाँ पे आपको कोई टॉपिक दिया जाता है ना, आप उसको उसमें बोलना होता है इंस्टेंट, तो उसमें पार्ट ले सकते हो। अगर आपको नॉलेज है तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो डिबेट्स में, एलोक्यूशंस में। इसके अलावा भी आप अगर सिविल सर्विस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप लॉयर बनना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी पॉलिटिकल थ्योरी ये सब जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, तो आपके सामने मैंने ये 4 रीजंस रख दिए। इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी रीजंस हो सकते हैं इसको पढ़ने का। एंड हमने इस पूरे टॉपिक में देखा कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या हम पढ़ते हैं, एंड ये क्या है, ऑल अबाउट ये थिंग्स क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड या आई होप कि थोड़ी सी अवेयरनेस आई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।